वामन एकादशी अथवा परिवर्तनी एकादशी की महिमा। एक बार महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर चलने के लिए और भी ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, मुझे बताइए कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इसे वामन जयंती या परिवर्तनी एकादशी क्यों कहा जाता है। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य मुस्कान के साथ कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय है। इस दिन वामन भगवान की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु इस दिन शयन अवस्था में करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इसका महात्म्य इतना बड़ा है कि इसका व्रत करने से मनुष्य को अद्वितीय फल प्राप्त होते हैं। युधिष्ठिर ने ध्यान मग्न होकर पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे इस व्रत की पौराणिक कथा सुनाएं। श्री कृष्ण ने कथा आरंभ करते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, यह कथा त्रेता युग की है। उस समय असुरों के महान राजा प्रहलाद का पौत्र बलि राज्य करता था। बलि अत्यंत पराक्रमी, धर्म प्रेमी और भगवान विष्णु का भक्त था। उसने ब्राह्मणों की सेवा की और सभी प्रकार से धार्मिक कर्मों का पालन किया, लेकिन अपनी शक्ति और भुजबल के कारण उसने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं को स्वर्ग से निर्वासित कर दिया गया और वे अत्यंत दुखी हो गए। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे स्वर्ग की रक्षा की याचना की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान विष्णु ने देवताओं की पीड़ा देखकर वामन रूप में अवतार लिया। वामन एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। राजा बलि ने उन्हें देखकर उनका स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मेरे यज्ञ में पधारे हैं। मुझसे जो भी आप चाहें वह वरदान मांग सकते हैं। वामन भगवान ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे राजा बलि, मैं आपसे केवल 3 पग भूमि का दान चाहता हूं। यह सुनकर बलि हंसे और बोले, हे ब्राह्मण देव, आप मुझसे केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं, मैं तो आपको 3 लोक दान कर सकता हूं। वामन भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, उसी से मुझे संतोष होगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जैसे ही राजा बलि ने वामन को 3 पग भूमि दान देने का वचन दिया, वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पद में आकाश और स्वर्ग लोक को नाप लिया। अब तीसरे पद के लिए भूमि बची नहीं थी। तब राजा बलि ने अपनी विनम्रता से भगवान से कहा, हे प्रभु, अब तीसरा पद आप मेरे सिर पर रख दें। भगवान वामन ने तीसरा पद बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। लेकिन बलि ने भगवान के चरणों को अपने मन में बसाने का संकल्प लिया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया आप मेरे मन मंदिर में सदा निवास करें। भगवान वामन ने बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, हे बलि, मैं तुम्हारे मन मंदिर में सदा निवास करूंगा, लेकिन इसके साथ ही मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं। यदि तुम वामन एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हो तो मैं तुम्हारे द्वार पर कुटिया बनाकर सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा। राजा बलि ने भगवान का आदेश स्वीकार किया और वामन एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। तभी से भगवान विष्णु की एक मूर्ति पाताल लोक में द्वारपाल बनकर निवास करती है और दूसरी क्षीर सागर में भगवान के शयन स्थल पर निवास करती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, इस वामन एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन विशेष रूप से फलदायी होता है और भक्तों को धन, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से भगवान स्वयं भक्तों के द्वार पर कुटिया बनाकर निवास करते हैं। जैसे उन्होंने युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने मुझे इस व्रत का महात्म्य बताया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। अब मैं इस व्रत का पालन करूंगा और भगवान वामन की पूजा करूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने वामन एकादशी का महत्व युधिष्ठिर को बताया, जिससे धर्मराज का हृदय भगवान की भक्ति और धर्म की महिमा से भर गया। उन्होंने इस व्रत का पालन करने का संकल्प लिया और सभी को इसके महत्व का उपदेश दिया। यह व्रत न केवल भगवान विष्णु के प्रति समर्पण का प्रतीक है, बल्कि जीवन में परिवर्तन और त्याग की महत्ता को भी दर्शाता है। जब भक्त भगवान की शरण में आता है तो भगवान स्वयं उसकी
रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। वामन एकादशी का व्रत करने से भक्त को आध्यात्मिक शांति, मोक्ष और जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत की महिमा इतनी अधिक है कि जो भी इसे विधिपूर्वक करता है उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत से मनुष्य के सभी पाप समाप्त होते हैं और उसे जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। वामन एकादशी के दिन भगवान वामन की पूजा करने से व्यक्ति को त्रेता युग में राजा बलि के समान भगवान का प्रेम और कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, विनम्रता और त्याग के बल पर हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कथा अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।